बच्चों, आज हम कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं पाठ कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर पाठ से संबंधित कुछ और इकाइयां भी दी हैं, जैसे कि इकाई नंबर 20। इसमें हम आज चरणबद्ध सोच के बारे में जानेंगे। स्टेप वाइज थिंकिंग। देखिए क्या होती है स्टेप वाइज थिंकिंग। एक उदाहरण से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हमको पौधा लगाना है तो हमको उस पौधे को लेने से लगाने तक की जो प्रक्रिया है उसको छोटे छोटे चरणों में बांटेंगे। जैसे मिट्टी खोदेंगे, फिर हम उसमें पौधा लगाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे यानी मिट्टी चढ़ाएंगे पौधे के ऊपर, और फिर उसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह से पौधा लगाने की प्रक्रिया पूरी हुई। तो किसी भी समस्या के हल को हम छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं, उसी को कहते हैं स्टेप वाइज थिंकिंग। तो आज हम इस अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस आपकी पाठ्य पुस्तक में एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, नाव बनानी है। तो बच्चों, जब हम नाव बनाएंगे तो इससे पहले हमको एक कागज़ लेना पड़ेगा। अब कागज़ कैसा हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, ये भी हमें सोचना है ना। तो जैसे नाव बनाने के लिए एक आयताकार कागज़ लिया गया है, और उसके बाद इसके आप देख सकते हैं कि इसको कितने तरीकों कितने प्रकार से मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद आफ्टर ऑल नाव बनके तैयार हो गई है। आप लोगों ने बचपन में नाव बनानी सीखी होगी, नहीं सीखी तो अब इससे देखकर भी सीख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न है। इसमें देखिए, दिए गए चित्र में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की गतिविधियों के क्रम का चयन कर बॉक्स के क्रम में लिखिए। यहाँ देख सकते हैं आप। फिर पहले बच्चा ये उठा, सो करके यानी प्रातः उठा, फिर उसने क्या किया, ब्रश किया। ब्रश करने के बाद फिर नाश्ता कर रहा है। नाश्ता करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करेगा और फिर स्कूल जाएगा। स्कूल जाने के बाद जब लौट कर आएगा तब खेलेगा, और उसके बाद अपना होमवर्क करेगा और फिर सोने के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उठने से सोने तक की जो ये दिनचर्या है ये 8 चरणों में बटी है। इसी को बच्चों हम स्टेप वाइज थिंकिंग कहते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक पेंसिल, छुटे हुए चरणों को पेंसिल की सहायता से निर्मित कीजिए। ये बच्चों आपको बना लेना है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में बना लीजिएगा। जैसे ये झोपड़ी बनी हुई है तो यहाँ से ही बनाना इसको शुरू करिएगा। देखिए बन के, और फिर ये आपको दिखाई दे रही है, इसको हमको पेंसिल से पूरा कर लेना है, इस जैसी बना लेना है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं। देखिए बड़े बढ़िया क्वेश्चन, अभी हमने आपको एग्जाम्पल देके इसी का समझाया था कि पेड़ लगाने के लिए सही क्रम को चुनकर दिए गए स्थानों पर लिखिए। तो पेड़ लगाना है, देखो इन्होंने क्या दिया, पानी डालना, तो पहले पानी थोड़ी डाल देंगे। अब ये जो दिए हुए हैं इन्हीं को आपको क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, फिर पेड़ को गड्ढे में लगाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे। तो इस तरह से ये क्रम जो है ये पौधे लगाने का हो गया। इसी को हम स्टेप वाइज थिंकिंग या चरणबद्ध सोच कहते हैं। ऐसे ही बच्चों, बाजार से सब्जी लाने के लिए प्रयुक्त चरणों को सही क्रम में दिए गए स्थानों पर लिखिए। तो भाई देखो, सब्जी लेने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सब भी कुछ ना कुछ सामान लेने जाते होंगे तो अपनी मम्मी से पैसे मांगते हो, मम्मी पैसे दे दो, तो घर से पैसे लेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा, घर से पैसे लेने के बाद क्या करेंगे, घर में थोड़ी रहेंगे, अब बाहर निकल के जाएंगे। अब बाहर तो पहुंच गए, जब बाहर पहुंच गए तो हमको लेने का है सब्जी, तो भाई सब्जी की दुकान पर चले गए। अब दुकान पर तो चले तो गए, लेकिन अब सब्जी जो जो मम्मी ने बताई होगी वो आपको खरीदनी होगी। खरीदने के बाद भाई ले करके घर पे आना होगा। तो इसी तरीके से जो हमने बताया है वही चीज़ यहाँ क्रम में लिखी गई है। फिर आ जाइए, यहाँ पर लिखा है चोट लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार को क्रमबद्ध कीजिए। भाई किसी के चोट लग जाए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके घाव जो इधर उधर खून लगा होगा, मिट्टी उट्टी लगी होगी, उसको रुई से पोंछेंगे।
पोंछने के बाद फिर डिटॉल से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद भाई दवा लगा देंगे और दवा लगाने के बाद पट्टी बांध देंगे। तो देखो इसी क्रम में हमने लिखा भी है और आपको भी अपनी कापी पर, अपनी किताब पर लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं मध्याह्न भोजन के मुख्य चरणों के विस्तृत चरणों को लिखिए। अब देखो रसोइया द्वारा खाना पकाना, तो भैया रसोइया ऐसे तो नहीं खाना बनाने लगेगा। पहले खाना पकाने से पहले वो तैयारी करेगा, सब्जी काटेगा, है ना, मसाले की तैयारी करेगा, ये सब करेगा। फिर खाना परोसना, भाई खाना परोसते समय भी बच्चों, तुमको भी देखा होगा, हमारे रसोइयाँ सब पंक्तिबद्ध बैठाती हैं, फिर बच्चों को क्या करती हैं, एक साथ बैठाकर भोजन ग्रहण करते हैं सब लोग। तो इसको हमने यहाँ पर इनको विस्तृत चरणों में लिख दिया है। अब देखो, क्या कागज से जहाज के निर्माण में प्रयुक्त चरणों में परिवर्तन करने पे भी जहाज का निर्माण संभव है? भाई नहीं संभव होगा। कैसे संभव होगा? आपको मोड़ना पहले है, ठीक है, अब मोड़ेंगे नहीं तो फिर जहाज कैसे बनेगा? तो क्रम से ही जब काम करेंगे तभी जहाज आपका बन जाएगा, जहाज हो चाहे ना हो, ना, क्रम से ही करना पड़ता है। अब आते हैं एल्गोरिथम क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देखिए। एल्गोरिथम किसी समस्या के समाधान में या किसी कार्य को पूरा करने में चरणबद्ध निर्देशों को लिखना ही एल्गोरिथम है। भाई आपको हमने अभी बताया था ना कि जब हमको पौधा लगाना होगा तो क्या क्या करेंगे, तो जो चरणबद्ध आप लिखेंगे उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसको कलन विधि या अनुक्रमिक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये परिभाषा आप लिख लेंगे। अगर आपको कठिन लग रही हो तो एक छोटी सी परिभाषा दूसरी लिखी है, देखिए इसको भी देख लीजिए। किसी समस्या के समाधान को सरल तरीके से चरणबद्ध लिखना या करना एल्गोरिथम कहलाता है। उदाहरण हमने किस चीज़ का दिया है, यहाँ पर पेड़ लगाने का उदाहरण दिया है। मिट्टी के खिलौना बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो इस मिट्टी के खिलौने बनाने के चरण: गड्ढे से मिट्टी निकालना, मिट्टी छानना, पानी मिलाना और मनचाहा खिलौना बना लेना। तो इस तरह से मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए हमने 4 चरण लिखे हैं। इसी को बच्चों स्टेप वाइज थिंकिंग कहते हैं। और जब आप सब चरण बना लेते हैं तो इसको हम कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम।